एवरीवन, मैं वंशिका और आप देख रहे हैं वैंको व्लॉग्स। अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि हमारे इंडिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। जी हाँ, हमारे इंडिया के न्यू प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, जिनके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी पहले दी थी। तो आप आई बटन में उसका लिंक देख सकते हो। लगभग 15 साल पहले 21 जुलाई के ही दिन हमारे देश की पहली राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी भी चुनाव में विजयी घोषित हुई थी और उन्होंने 25 जुलाई को अपना शपथ ग्रहण समारोह किया था। और इसी तरह हमारी दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 21 जुलाई को चुनी गई हैं, जीती गई हैं और उनका शपथ ग्रहण समारोह भी 25 जुलाई को ही होगा। द्रौपदी मुर्मू जी ने करियर ओडिशा में क्लर्क की नौकरी से शुरू किया। तब वो सिंचाई और ऊर्जा विभाग में जूनियर सहायक थी। बाद में उन्होंने रायरंगपुर के श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन और रिसर्च सेंटर से मानक शिक्षक के तौर पर पढ़ाया। नौकरी के दिनों में उनकी पहचान मेहनती कर्मचारियों में से एक थी। देश के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए गुरुवार को मतगणना के दौरान एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने तीसरे राउंड में ही जीत के लिए जरूरी वोटों का आंकड़ा पार कर लिया था। उन्होंने तीसरे राउंड में 5,77,777 वोट वैल्यू मिली, जबकि जीत के लिए ओनली 5,43,00,000 वैल्यू ही काफ़ी थी। संसद भवन परिसर में सुबह 11 बजे मतगणना शुरू होनी थी, लेकिन प्रक्रिया शुरू होने में 2.5 घंटे की देर हो गई। पहले सांसदों के वोटों की काउंटिंग हुई और फिर वर्णमाला क्रम में राज्य के वोटों की गिनती शुरू हुई। द्रौपदी मुर्मू को 540 और यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों के वोट मिले। इस प्रकार मुर्मू के खाते में सांसदों के कुल वोट वैल्यू 5,23,650 में से 3,78,000 मिली। यशवंत सिन्हा को सांसदों की 1,45,600 वोट वैल्यू मिली। पहले राउंड में ही मुर्मू बढ़त बनाने में सफल रही। 10 राज्यों के बैलेट पेपर की एक साथ गिनती हुई थी। दूसरे राउंड में अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हरियाणा की काउंटिंग हुई। इनमें 809 वोट और 1,05,299 वोट वैल्यू एनडीए प्रत्याशी मुर्मू को मिली। वहीं कर्नाटक, ओडिशा, पंजाब सहित अन्य 10 राज्यों की तीसरे राउंड में काउंटिंग हुई। इनमें कुल 1,333 वोटों में से मुर्मू को 812 वोट मिले और 94,478 वोट वैल्यू मिली, जबकि सिन्हा साहब को 521 वोट मिले और 71,186 वोट वैल्यू हासिल हुई। तीसरे राउंड में ही द्रौपदी मुर्मू कुल 10.86 लाख वोट वैल्यू का 50% से अधिक हासिल कर चुकी थी और इसी तरह वो अपनी जीत दर्ज करने में सफल हुई। अब उनकी जीत का ये ऐतिहासिक दिन संथाल जनजाति के लिए तो दिवाली से कम नहीं है। मुर्मू जंगल पर आश्रित रहने वाली संथाल जनजाति से ताल्लुक रखती है। शांत, शालीन और थोड़े सख्त स्वभाव की मुर्मू ने शुरू से ही गरीबों के उत्थान के लिए काफी कार्य किया है। इसकी वजह से विपक्षी भी उनके मुरीद हो गए और उन्हें इतनी सारी वोट वैल्यू मिली। राष्ट्रपति के पद के लिए नामांकन करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे देश में कुल 10 करोड़ आदिवासी है और 700 से अधिक समुदाय है, जो कि सभी उनकी इस जीत से काफी ज्यादा खुश होंगे। और यकीन मानिए, झारखंड में कुछ दिनों पहले मिट्टी के दिए जलाए गए थे इस प्रार्थना में कि द्रौपदी मुर्मू को जीत हासिल हो। और उनकी प्रार्थनाओं का असर देखिए कि अब उनके लिए दिवाली है। अब आप एक और बात पर भी ध्यान दीजिए। पिछली 20 जून को उन्होंने अपना 64वां जन्मदिन बड़ी ही सादगी और शालीनता से बनाया था। तब तक उन्हें ये पता भी नहीं था कि 24 घंटे के बाद वो देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के लिए चुनी जा रही है। उन्हें तो खुद ही इस बात से हैरानियत थी कि उन्हें ये टेलीविजन से पता चला कि उन्हें चुना गया है देश के राष्ट्रपति के पद के लिए। वो बहुत खुश भी थी और हैरान भी थी। उन्होंने कहा कि अगर वो उस पद के लिए चुनी जाती है तो वो राजनीति से अलग देश के हित के लिए काम करेंगी। जो लोग द्रौपदी मुर्मू को जानते हैं वो कहते हैं कि वे अप्रोचेबल लीडर रही है।
शुरू से ही उनमें ममतत्व है और लोगों की मदद करने का जुनून है, इसलिए लोग उन्हें दीदी के नाम से पुकारते हैं। ओडिशा के मयूरभंज जिले के गांव उबरपुरा को कुछ दिनों पहले तक कोई जानता भी नहीं था और आज देखिए वहां से निकली हुई एक महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है। राजग ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया तो यह गांव सुर्खियों में आ गया। इसी गांव से द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था और गांव में जश्न का माहौल है। नतीजों के ऐलान से पहले ही गांव ने विजय दिवस मनाने की तैयारी की हुई थी। सड़कों को साफ किया गया था, घरों को सजाया गया था। लोक नृत्य मंडलियां, विशेष रूप से संथाली नृत्य कलाकार गांव को झुमाने के लिए तैयार थे। ओडिशा और आदिवासी समुदाय से पहली बार कोई देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचा है। उबरबेड़ा के किसान सुकुल लाल मुर्मू ने बताया कि थाने में रोपाई में व्यस्त समय के बावजूद गांव के सभी किसानों ने गुरुवार को एक दिन की छुट्टी का फैसला किया है। अब आपकी नॉलेज तो बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी, तो आप जल्दी से जाइए अपने स्कूल जाकर अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने पड़ोसियों को, सबको अपनी इस नॉलेज से चौंकाइए और सबको बताइए कि आपको भी हमारे इंडिया के राष्ट्रपति के बारे में कितना कुछ मालूम है। यकीन मानिए हर कोई आपको ज्ञान से भरा हुआ पिटारा मानेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप अभी जाकर सबको अपने इस ज्ञान के बारे में बताने वाले हो तो जल्दी से लाइक कर दो और शेयर भी कर देना ताकि आपका सीक्रेट बाकी लोगों को भी पता चल जाए। और कमेंट करके बताना कि कौन सी बात आपको याद हो गई है और कौन सी बात आप बताकर सभी को चौंकाने वाले हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगली वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आप भी देख पाओ। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।